Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I am going to deliver lecture 8 Computer Science for 6th grade. जी क्लास हमारा जो सा सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, ठीक है, वो पहले मैं रिवाइज़ करवाऊँगी आपको। तो देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 4 से रिवीजन। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम नंबर सिस्टम को रिवाइज़ करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को और बाइनरी नंबर सिस्टम को और इनकी कन्वर्शन को भी, ठीक है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपकी बेस जो सी होती है वो 2 है। बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। बाइनरी बेसिकली बोलते ही 2 को हैं, ठीक है। और इसके जो से डिजिट्स हैं वो 0 और 1 है। 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। बेस क्या है इसकी 2 और डिजिट्स कौन कौन से इसमें इंक्लूड हैं, 0 एंड 1। तो हम जितना भी डाटा बाइनरी के अंदर लिखते हैं वो सारे का सारा 0 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। और आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी का तो मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी बेसिकली बेस करती है 0 और 1। जितना भी डाटा आप लिखोगे, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में लिखोगे, 0 और 1, ठीक है, इन दोनों डिजिट्स की फॉर्म में। अब डेसिमल है, डेसिमल के बारे में आप जानते हैं, शुरू से ही जो मैथ का काम करते आए हैं, आप काउंटिंग का काम करते आए हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज़ करते हुए, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल की बेस होती है 10, ठीक है, और इसमें डिजिट्स इंक्लूड होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि जितने 0 से लेके 9 तक डिजिट्स मिला के जितना भी डाटा लिखा जाता है वो सारा डेसिमल की फॉर्म में होता है, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में रिवाइज करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी यूजेस अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसका वो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, जो पहले भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर मेथड। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, रिमाइंडर मेथड। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर मेथड। रिमाइंडर मेथड हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा लेफ्ट होता जाएगा बेसिकली वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिपीटेड डिवीजन्स बाय द बेस, ठीक है, बेस के साथ हम उसको रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे इन विच वी आर कन्वर्टिंग, जिस के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो डेसिमल डिजिट को बाइनरी की बेस 2 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और उसको रिपीट करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ जाता, ठीक है, लास्ट में 0 और 1 नहीं आ जाता हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी देयर आर 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर करने हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखने हैं। नंबर 1, कीप डिवाइडिंग अंटिल यू रीच 0 और 1 क्वेश्चन। इसको डिवाइड करते जाए जब तक आपके पास क्वेश्चन में 0 या 1 नहीं आ जाता। और नंबर 2 स्टेप क्या याद रखना है आपने, यूज़ द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। और आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है, यानी कि टॉप टू बॉटम नहीं आना, बॉटम टू टॉप जाना है, ठीक है, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी पेज नंबर 40 से, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन 1 है जो उनसा पार्ट 1, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, उसको हम डिवाइड करके देखते हैं। कंसीडर कन्वर्टिंग 64 ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कि खुद डिवाइड करके देखिएगा, कुछ जो उनसे हैं क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, लेकिन अब मैंने दोबारा से रिपीट कर रही हूँ तो मैंने खुद ही अब एक दफ़ा आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। आप इस लेक्चर से अपने क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा, ठीक है। कंसिडरिंग कन्वर्टिंग 64 ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, हम क्या कर रहे हैं, 64 को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में। हम किस तरह करेंगे, डिवाइड करना है हमने, इसको डिवाइड करते जाना जब तक हमारे पास क्वेश्चन में क्या ना आ जाए, 0 या 1, ठीक है, और ये हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4 जी क्लास, यानी कि 2 32 आर 64, ठीक है। अब देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, ठीक है, लेफ्ट 0। नेक्स्ट हमारे पास 2 16 ज़ा 32, ठीक है, लेफ्ट 0। 2 8 ज़ा 16, लेफ्ट 0। 2 4 ज़ा 8, लेफ्ट 0। 2 2 ज़ा 4, लेफ्ट 0। 2 1 ज़ा 2, लेफ्ट 0। तो अब देखें कि हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। हमने आंसर में सिर्फ रिमाइंडर लिखना है क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी में जितना भी डाटा लिखा जाएगा वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, 0 और 1 की फॉर्म में। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर 0 0 0 0 0 एंड 0। कुछ इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे, लाइक 64 डेसिमल टू बाइनरी में किस तरह लिखा जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
41। अब 41 को हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 20 ज़ा 40, ठीक है। तो अब देखिए 41 है, लेफ्ट हमारे पास क्या रह रहा है 1, तो हम इस 1 को रिमाइंडर में लिखेंगे यहाँ पे। आगे 2 10 ज़ा 20, लेफ्ट 0, कुछ भी रिमाइंडर में नहीं आया, यानी कि प्रॉपर टोटली डिवाइड हो रहा है, तो हम कुछ रिमाइंडर में क्या लिखेंगे 0। 2 5 ज़ा 10, लेफ्ट 0, 2 2 ज़ा 4, लेफ्ट 1। देखिए क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन इधर आंसर में क्या है 5, तो आप क्या करोगे, इसमें जो लेफ्ट रह गया 1 वो इधर लिखोगे। 2 1 ज़ा 2, लेफ्ट 0, और आपने बिल्कुल बॉटम टू टॉप जाना है, रिवर्स ऑर्डर में बाइनरी को लिखना है, लाइक 1 0 1 0 0 1, कुछ इस फॉर्म में। तो 41 डेसिमल की बाइनरी फॉर्म क्या होगी 1 0 1 0 0 1। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, 100, बिल्कुल वैसे ही हम 100 को डिवाइड करेंगे। 2 50 आर 100, लेफ्ट 0, 2 25 आर 50, लेफ्ट 0, 2 12 आर 24, लेकिन यहाँ पे क्या है 25, लेफ्ट हमारे पास क्या आ गया 1, रिमाइंडर में क्या लिखेंगे 1। 2 6 आर 12, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें 0, और 2 3 आर 6, लेफ्ट 0, 2 1 आर 2, लेफ्ट 1, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ किसको डिवाइड करें 2 1 आर 2, तो जो 1 लेफ्ट रह गया वो इधर लिखेंगे, और बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में बॉटम टू टॉप 1 1 0 0 1 0 0। ये हमारी 100 डेसिमल की बाइनरी है, ठीक है। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 है आपका 85, तो हम क्या करेंगे 2 4 आर 8 और 2 2 आर 4, ठीक है। ये 85 टू 42 आर 84 आता है, ठीक है। तो लेफ्ट हमारे पास क्या हो गया 1, ये रिमाइंडर में हम लिख लेंगे 1। आगे 2 2 आर 4 और 2 1 2, लेफ्ट 0, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। 2 10 20, ठीक है, लेकिन इधर क्या है 21, जो इसका 1 रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 5 10, लेफ्ट 0, 2 2 4, लेफ्ट 1, ठीक है, और 2 1 2, लेफ्ट 0। आप बिल्कुल आपने बॉटम टू टॉप रिवर्स ऑर्डर में बाइनरी लिखनी है, कुछ इस तरह से आएगी 1 0 1 0 1 0 1। ये आपकी 85 की बाइनरी है। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में तो काइंडली इससे टैली करें और अपनी मिस्टेक ठीक करें। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 है आपका 87, बिल्कुल इसी तरह 2 2 4 और 2 3 6। यहाँ पर लेफ्ट क्या हमारे पास रह गया 1, क्योंकि ये 87 है, हमने डिवाइड किया है 86 को। 2 43 86, लेफ्ट 1। 2 1 2 सॉरी 2 2 4 और 2 1 3, लेफ्ट हमारे पास 1, क्योंकि 2 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 42 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 43, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट लिखेंगे रिमाइंडर 1। आगे 2 10 20 और लेफ्ट हमारे पास फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर 21 है, और 2 5 10 प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट 0, 2 2 4, इधर 5 है, तो लेफ्ट हमारे पास 1, और 2 1 2, लेफ्ट 0। तो हम बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में इसकी बाइनरी लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। ये बाइनरी इसकी आपने कुछ इस तरह से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। पहले लेक्चर एक दफ़ा दे चुकी हूँ, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, और बार बार कह रही हूँ कि जो आपने काम लिखा हुआ है उसको टैली करिएगा। और आज की डायरी में हमारी बिल्कुल ही क्वेश्चन 4 की जो सी प्रैक्टिस है, जिसमें 5 पार्ट्स इसकी इंक्लूड है। आपने इन 5 पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आएंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।